वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। अभी जो हम लोगों ने क्लास 11th और 12th का नया बैच शुरू किया है, तो जो बच्चे अभी देर से ज्वाइन कर रहे हैं उनको सारी एक्स्ट्रा क्लास लेके हम लोग कवर करा रहे हैं, है ना। और दूसरा ये बताना है कि हम लोग चारों सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इवन कंप्यूटर साइंस भी है। वी आर रनिंग ऑल दी सब्जेक्ट्स। और ये कोचिंग पत्रिका प्रेस, सिविल लाइन्स चौराहे पे है। और आपको कुछ नहीं करना, गूगल पे अगर आप संजय पांडे क्लासेस डालेंगे तो इसकी लोकेशन अपने आप मिल जाएगी। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर लीजिए 9415614156। चलिए, और दूसरा ये बताना है कि केमिस्ट्री के 2 बैचेस चल रहे हैं। एक मॉर्निंग में चल रहा है, गौरव सर पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, और एक आफ्टरनून में ये चल रहा है। 2 बैचेस चल रहे हैं, तो जो भी चाहे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन के लिए व्हाट्सएप कॉल आप हमको कर सकते हैं। नंबर अभी हमने बताया था 9415614156। फिर चलिए, हम लोग आ गए थे लेक्चर नंबर 19। अब हम लोग को करना है, 18 तक हो चुका था, लेक्चर नंबर 19 पे आ जाइए। और हम लोग चल रहे थे, लास्ट टॉपिक देखिए। हाँ, फिर से बोलिए। वो सब तो हो गया, एकदम और लेटेस्ट चाहिए। हम लोगों ने ये किया था, एक जेई का क्वेश्चन किया था। हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, और उस क्वेश्चन में जो प्रोडक्ट था वो कोई रिकॉल करे। सैलिसिलिक एसिड वाज द प्रोडक्ट। सैलिसिलिक एसिड प्रोडक्ट नहीं था। फाइनल प्रोडक्ट देखिए क्या था, कॉपी में देखिए। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड था। एस्पिरिन, बहुत अच्छा, एस्पिरिन था। एस्पिरिन किस लिए जरूरत पड़ती है? अभी जब एग्जामिनेशन आएगा तो जरूरत पड़ेगी आपको। जब सिर दर्द होता है तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से विद ड्यू रिस्पेक्ट इसको याद करिए, नहीं तो अच्छे से असर नहीं करेगी आपको फिर ये, अगर आप इसको रिस्पेक्ट नहीं पे करेंगे तो। और कैसे बनाते हैं, अच्छा लास्ट में तो ये कहा था कि सैलिसिलिक एसिड इटसेल्फ इट इज अ पेन किलर। अच्छा, अब हमको आगे चल के भी 2-3 कंपाउंड सैलिसिलिक एसिड के और स्टडी करने, उसके डेरिवेटिव करने, और सारे मोस्टली पेन किलर हैं। पहले हमने बता दिया कि सैलिसिलिक एसिड जब पेन किलर है तो उसके डेरिवेटिव भी पेन किलर होंगे, ठीक है। और सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या था? और तेज बोलिए। और तेज बोलिए, जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे बोलिए। देखिए, जब सुनने में एफर्ट करना पड़ता है ना तो मजा नहीं आती, फिर थोड़ा सा और तेज बोलिए। और उसके जानते हैं, साउंड तेज करने का एक तरीका मैंने बताया था। क्या तरीका बताया था? हाँ, क्या नाम था उस प्रोसेस का? उस प्राणायाम का नाम क्या था? उज्जयी प्राणायाम। बहुत अच्छा, उज्जयी प्राणायाम। उससे देखिए, हाँ शुरू में खांसी आएगी आपको, लेकिन मैंने बताया था कि जितनी भी लेडीज हैं, लेडीज को थायराइड की प्रॉब्लम नॉर्मली रहती है, उसकी वजह से क्या होता है, सबसे पहले पीरियड डिस्टर्ब होता है, सबसे पहले। उसको अगर परफेक्ट करना है आपको तो ये उज्जयी प्राणायाम करना शुरू करिए, एकदम फिट हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, थायरॉक्सिन दवा नहीं खानी है, क्योंकि जरा भी दिक्कत होती है डॉक्टर क्या थायरॉक्सिन दवा पकड़ा देता है, और उससे क्या होगा, ग्लाइंड और खराब हो जाएगी आपकी, ठीक है। कुछ नहीं करना है, और इससे वोकल कॉर्ड आपकी और स्ट्रांग हो जाती है। ऐसे किया था, मतलब अंदर सांस खींच रहे हैं। हाँ करिए, हाँ ये करेक्ट है, ये करें, बस ऐसे करना शुरू किया, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अभ्यास तो मतलब कहा गया था ना, करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, है ना। रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान, ऐसे कहा जाए कि अभ्यास बहुत बड़ी चीज होती है। जिस किसी अभ्यास शुरू करें, शुरू में खांसी आती है, शुरू में तो सिगरेट पीने में खांसी आती है यार। पहली बार से पीते तो खांसी नहीं आती है, कभी ध्यान नहीं दिया? अच्छा, अब अगली बार करिए तो देखिए खांसी आती कि नहीं आती तो। लेकिन उसके बाद भी लोग पीते तो हैं, कैसे? अभ्यास से। पीते पीते अभ्यास हो जाता है। शुरू में जब पीते हैं तो खांसी आती है, फिर करते करते अभ्यास हो जाता है। यहां भी वही काम करिए, थोड़ा तेज बोलिए, क्योंकि देखिए एनर्जी सबको अच्छी लगती है। अभी हम भी धीरे धीरे बोलें तो आपको नहीं अच्छा लगेगा, तो हमें भी तो उसी तरह से सुनाइए, खूब तेज बोलिए। बेंजीन रिंग बनाया और ऊपर क्या लगा दें? OH लगा दिया, और क्या लगा दें? एसिड लगा दें। गलत। ऑर्थो पर क्या गलती किया था? मेटा इन्होंने बोला था, ऑर्थो पे लगाना है। क्या लगा दें? एसिड लगा दें। दिस कंपाउंड इज
सैलिसिलिक एसिड, दिस इज सैलिसिलिक एसिड। अब हम लोगों ने क्या किया था, फिर थोड़ा सा अगर कोई रिकॉल कर सके, इकरा रिकॉल करिए, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड में एसिटाइलेशन होता है? विच ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगोज एसिटाइलेशन? बहुत अच्छा, OH एंड NH2, बहुत अच्छा। जैसे मान लिया कि नहीं आता है, नहीं याद आ रहा है, तो क्या करें? देख के बोलिए, बट डोंट फील सॉरी इनसाइड। हम सबसे भी कहते हैं डोंट फील सॉरी इनसाइड। नहीं आता है, क्यों नहीं आता? इंसान है यार, गॉड नहीं है, हम परफेक्ट नहीं है। नहीं आता तो फिर से देख के करेंगे, नहीं आता तो फिर से। हमने भी याद, यही काम मैंने भी किया, एक दिन में थोड़ा नहीं याद हुआ हमको। नहीं आता फिर करेंगे, नहीं आता फिर करेंगे, हाँ गिव अप नहीं करेंगे। ये दिमाग में नहीं लाएंगे कि यार पता नहीं हम बार बार कर रहे हैं, याद नहीं आ रहा है। नहीं, ऐसा कभी नहीं करते हैं। फिर करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे, कब तक नहीं याद आएगा? जब तक नहीं याद तब करते रहेंगे बस। ठीक है, जो चाइनीज प्रोवर्ब हम लोगों ने किया था, इफ यू आर रेडी टू फॉल 7, if you fall 7 times and stand up 8, you'll be successful. If you fall 7 times but stand up 8, ये चाइनीज प्रोवर्ब है कि 7 बार गिरते हैं लेकिन 8 बार उठने को तैयार हैं, तो कोई आपको हरा नहीं सकता। जितनी बार गिरेंगे हर बार उठेंगे। ठीक है, तो बस करते रहेंगे। लेकिन आपने तो एक ही बार बता दिया, कंपाउंड्स कंटेनिंग OH एंड NH2 दे अंडरगो एसिटाइलेशन। ये 2 कंपाउंड हो गए। फिर हम लोगों ने कहा था कि व्हाट हैपेंस इन एसिटाइलेशन, ये तो आपने बताया कि किस कंपाउंड में एसिटाइलेशन होता है। अब एसिटाइलेशन में क्या होता है ये बताइए, और तेज बोलिए। हाँ, और थोड़ा क्लियर करिए। सुनिए, आप बताइए बेटा। जैसे शिष्य ने बताया एसिटाइल ग्रुप ऐड हो जाता, सही बताया उन्होंने, लेकिन उसमें और थोड़ा मिर्च मसाला डालिए, थोड़ा तड़का लगाइए और मजेदार सेंटेंस बनाइए। कहां एसिटाइल ऐड हो जाता ये सुनना चाह रहे हैं। एसिटाइल ऐड हो जाता ये तो सही आपने कहा है, लेकिन कहां ऐड होता है ये बताना है। OH और NH2। NH2 को ऐसे लिख लें, NH बॉन्ड H, क्योंकि हाइड्रोजन हटाएंगे हम, तो OH या NH2 का H हटाएंगे, इसी की जगह पर एसिटाइल लाके अटैच कर देते हैं। तो द कंपाउंड विच इज अंडरगोइंग, 2 ही कंपाउंड जिसमें एसिटाइलेशन होता है, OH होता है, कंपाउंड कंटेनिंग OH एंड NH2। तो हम क्या करेंगे ड्यूरिंग एसिटाइलेशन? अच्छा हाँ, विच कंपाउंड इज यूज फॉर एसिटाइलेशन, मींस विच रिएजेंट इज यूज फॉर एसिटाइलेशन। ये बताइए उस्मान, आप कौन से कंपाउंड से, जैसे इकरा ने बताया किस कंपाउंड में एसिटाइलेशन होता है, आपको ये बताना है कि जिस कंपाउंड का एसिटाइलेशन होता है उसको किस कंपाउंड से रिएक्ट कराते हैं एसिटाइलेशन के लिए। विच रिएजेंट इज यूज फॉर एसिटाइलेशन, विच रिएजेंट इज यूज फॉर एसिटाइलेशन। बहुत अच्छा, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, और एक इसी का बड़ा भाई है एसिटिक एनहाइड्राइड, 2 यूज करते हैं। एसिटाइल क्लोराइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड आर यूज फॉर एसिटाइलेशन। बार बार लिखते रहा करिए, लिखते रहा कर, आता है फिर लिखिए, आता है फिर लिखिए। ये सेंटेंस फिर से कहीं रिपीट करिए ऊपर, एसिटाइल क्लोराइड एंड, ये लिखिए फिर से लिखिए कहीं पर, एसिटाइल क्लोराइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटाइल क्लोराइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड आर यूज फॉर, एसिटाइल क्लोराइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड आर यूज्ड फॉर एसिटाइलेशन, आर यूज्ड फॉर एसिटाइलेशन। कैसे बेटा देर हो जाती है आपको, क्योंकि जब आप देर हो जाती है तो आप रिलेट नहीं कर पाएंगे लेक्चर को आप कि क्या चल रहा है, क्योंकि इंट्रोडक्शन मिस हो गया। चलिए फिर भी ट्राई करिए, बैठिए। यूज फॉर एसिटाइलेशन, एसिटाइल क्लोराइड का फॉर्मूला लिख लीजिए, CH3COCl। इनके साथ बैठे बेटे तो आप रिलेट करिए क्या टॉपिक चल रहा है, यहां इनके साथ बैठ जाइए। एसिटाइल क्लोराइड, क्योंकि शीट भी इन्हीं के पास है ना, आप टाइम से आए होते हो तो आपको शीट दे देते हैं हम, है कि नहीं। यहां इनके साथ बैठ जाइए तो आप रिलेट करेंगे। एल्कोहल फिनॉल ईथर, हेडिंग करिए, एल्कोहल फिनॉल ईथर, चैप्टर का नाम है एल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्कोहल फिनॉल ईथर। एसिटाइल क्लोराइड हो गया, और एक कंपाउंड और एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला बोलिए कैसे लिखा जाए।
धीरे 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 धीरे, CH3 C double bond O, then oxygen C double bond O and then CH3. This compound is acetic anhydride. लेकिन देखिए जो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने IIT-JEE वाला क्वेश्चन किया था उसमें एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे लिखा हुआ था? हाँ, AC2O लिखा था। इतने पार्ट को देखें, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? AC, मतलब एसिटाइल है ये। CH3CO को एसिटाइल कहते हैं, तो इसी को उस वाले क्वेश्चन में इसी को शॉर्ट में AC लिखा था। AC स्टैंड फॉर एसिटाइल, और ये 2 बार आया है एसिटाइल एसिटाइल, तो हमने ये कर दिया AC2 कर दिया, और बीच में ये ऑक्सीजन आया, तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। तो इसी के ब्रैकेट में यहाँ पे ये भी लिख लीजिए AC2O। यहाँ पे ये रिएजेंट लिखा था हमने एसिटिक एनहाइड्राइड, उसके ब्रैकेट पे कर लिए AC2O, AC2O, AC2O। ठीक है, आप जरा देखिए, आपका नाम क्या है बेटा? आयुष नाम है। आयुष बेटा, अभी कुछ आपने स्टडी स्टार्ट की है कि नहीं केमिस्ट्री में? फर्स्ट सेकेंड, अच्छा ठीक है। केमिस्ट्री में अभी हम लोग जब तक स्कूल आपका बंद है, अभी क्लास के बाद हमसे मिलेगा, तो मॉर्निंग भी अभी अटेंड करिए। स्कूल तो जाना नहीं आपको, तो उसका फ़ायदा उठाइए। मॉर्निंग में हम लोगों ने फिजिकल स्टार्ट किया है, और दोपहर में और नहीं चली तो कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। मॉर्निंग में आपका 8 to 10 क्लास चलती, गौरव सर बहुत गजब का पढ़ाते हैं। तो अभी क्लास के बाद हमसे मिलेगा तो आपको टाइम टेबल हम पूरा नोट करा देंगे। अभी हम लोगों ने यहाँ पे अल्कोहल फिनॉल ईथर स्टार्ट किया, जो पीछे का छूटा है वो आपको कवर कराएंगे। अभी तो बच्चे आते जा रहे हैं। अभी जो टॉपिक चल रहा है फिनॉल चल रहा है, फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग कर रहे थे, है ना। फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन सी प्रॉपर्टी पर आ गए हम लोग? ये इसके यहाँ बैठ जाइए बेटा, तभी तो रिलेट कर पाएंगे आप, क्योंकि आप उस समय आए होते तो आपको शीट हम दे देते, या इनके साथ आप बैठ जाइए। तो ये शीट में देखें तो हमको ज़्यादा बताना नहीं पड़ेगा, अभी क्लास के बाद ये शीट आपको दे देंगे हम, ठीक है। अब ये जरा इनकी हेल्प कराइए, देखिए टॉपिक कौन सा चल रहा है, ये हेडिंग करिए। और हम लोगों ने है ना, टॉपिक नंबर प्रॉपर्टी नंबर 9 है कोलबेस श्मिट रिएक्शन। इस रिएक्शन से क्या बनता है? इस रिएक्शन से क्या बनता है? जैसे कोई नया बच्चा एकदम आ गया क्लास में, तो पीछे का तो हम कवर कराएंगे, लेकिन एटलीस्ट अभी तो समझ आए कि क्या चल रहा है कंपाउंड। जो प्रॉपर्टी नंबर 9 है, हेडिंग करिए प्रॉपर्टी नंबर 9, हेडिंग करिए, तो हम 2 मिनट आपको समराइज कर देते हैं। KOLBE प्रॉपर्टीज हेडिंग करिए, पहले फिनॉल हेडिंग करिए, फिर केमिकल प्रॉपर्टी, फिर प्रॉपर्टी नंबर 9, प्रॉपर्टी नंबर 9 KOLBE कोल्बे श्मिट रिएक्शन, KOLBE कोल्बे श्मिट रिएक्शन, ठीक है। अब नीचे एक सेंटेंस लिखिए, दिस रिएक्शन इज यूज्ड। देखिए सब लोग देखिए हम क्या कर रहे हैं इस समय, खूब ध्यान से देखिए कि एकदम नया बच्चा आया उसके साथ में क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, जिसको कुछ नहीं पता एकदम जीरो से, कैसे मैं उसको साथ में लेके चल रहा हूं ये देखिए। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, SALICYLIC, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ब्रैकेट में लिखिएगा पेन किलर, पेन किलर। पेन किलर को हिंदी में क्या कहते हैं? पेन किलर को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ बहुत अच्छा, दर्द निवारक, दर्द नाशक भी ठीक है, दर्द नाशक भी कहते हैं और दर्द निवारक भी कहते हैं, दर्द निवारक। अभी एग्जाम में इसकी दवा जरूरत पड़ेगी सैलिसिलिक एसिड की, जब सिर दर्द होता है तो इसको खाते हैं। अब देखिए, हाँ बोले, हाँ दिस रिएक्शन इज यूज, नहीं ये तो हमने आयुष के लिए ये कर लिया क्योंकि एकदम बीच से स्टार्ट किया इन्होंने, तो
कैसे बताएं कि क्या चल रहा है, तो कुछ तो मतलब थोड़ा सा रेफरेंस आ जाए। तो कोल बेस्ड श्मिट रिएक्शन चल रहा था, कोल बेस्ड श्मिट से क्या बनाते हैं, अब आयुष बोलिए बेटा। इस रिएक्शन का यूज क्या है, सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं। सैलिसिलिक एसिड क्या होती, तो दर्द नाशक दवा होती है, दर्द निवारक दवा होती है, दर्द के लिए यूज की जाती है। अब जरा देखिए सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करिए, एक बेंजीन रिंग बनाइए, आयुष बनाइए बेटा, एक बेंजीन रिंग बनाइए, ऐसे हेक्सागन बना के बीच में सर्किल बना दिया और एक OH लगा दीजिए, एक OH लगा दें और अश्विनी क्या लगा दें, और क्या लगा दें, हाँ ऑर्थो पे COOH लगा दें, COOH, बस इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड, SALICYLIC, सैलिसिलिक एसिड। और ब्रैकेट में पेन किलर जरूर लिखिएगा, पेन किलर जरूर लिखिएगा, पेन किलर जरूर लिखिएगा, ठीक है। नाउ स्टॉप राइटिंग। अब देखिए जरा, अब हम लोग करने जा रहे हैं इसके यूजेस लिखने जा रहे हैं कि सैलिसिलिक एसिड को हम और किस किस कंपाउंड के बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। तो पैरा चेंज करिए, नीचे लिखिए सैलिसिलिक एसिड इज यूज्ड, सैलिसिलिक एसिड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, हाँ आगे लिखिए, पैरा चेंज करिए, salicylic acid is used, salicylic acid is used for the preparation of, for the preparation of following compounds, for the preparation of following compounds, for the preparation of फॉलोइंग कंपाउंड्स। हेलो सानिया बेटा, अभी हम क्लास ले रहे हैं, आप 4 बजे कॉल करिएगा प्लीज, ठीक, ओके। प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, फिर नीचे लिखिए नंबर 1, कंपाउंड नंबर 1, हेडिंग करिए एस्प्रिन, ASPIRIN, एस्प्रिन, नाम सबने सुना होगा, एस्प्रिन। एस्प्रिन किस लिए यूज करते हैं, वही दर्द निवारक, दर्द नाशक, दर्द के लिए यूज करते हैं। ब्रैकेट में लिखिएगा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये क्या है, इसका केमिकल नेम है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। नाउ स्टॉप राइटिंग। पहले ये इंफॉर्मेशन देखिए, इसमें से आपका मैथ्स है कि बायो बेटा, बायो है, तब तो फिर आपको पता होना चाहिए जेनेरिक मेडिसिन किसको कहते हैं, जेनेरिक मेडिसिन। डॉक्टर बनना है तो आपको दवा के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए ना, जेनेरिक मेडिसिन किसको कहते हैं, इकरा बताइए, डॉक्टर इकरा बताइए। नहीं ये नहीं अभी 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 रुक जाइए मजेदार, देखिए इसके बाद देखिए कौन सा रिएक्शन करना, एक कहानी सुन लीजिए फिर आगे चलते हैं। नंबर 10 क्या है, रिवर्टिबल रिएक्शन। तो 2-3 साल पहले जब मैंने बोला कि अगली प्रॉपर्टी रिवर्टिबल रिएक्शन, तो कहे सर ये फिर से मरे थे क्या, रीमर रीमर मतलब फिर से मरे थे, इनका नाम रीमर हो गया। तो उसी तरह से आपने कहा जो जनरली यूज करते हैं उसको जेनरिक कहा जाता है। जेनरिक वो मेडिसिन होती है जिसपे शाहरुख खान इन्वॉल्व नहीं होते, शाहरुख खान इन्वॉल्व नहीं होते, सलमान खान इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि जब ये लोग आते हैं और कहते हैं कि थकना मना है, 5 करोड़ ट्रांसफर हो जाता है, फ्री में तो बोलते नहीं है। जब ये कहते हैं कि थकना मना है, रिवाइटल के ऐड में बोलते हैं, ये रिवाइटल एक आता है ना मल्टीविटामिन का क्या टैबलेट आता है, उसमें बोलते हैं थकना मना है, और शायद पता नहीं खुद ना खाते होंगे। हाँ क्यों नहीं, जब 5 करोड़ मिलेगा तो खुद ही नहीं थकेंगे, कैसे थकेंगे फिर, तो एनर्जी तो आ ही जाएगी जब 5 करोड़ देंगे। आप कह लक्ष्य मेरे सुंदरता का राज है, तो भैया लगाएं चाहे ना लगाएं, सुंदर तो लगेंगे जब 5 करोड़ मिलेगा, तो क्यों नहीं राज हो जाएगा, सुंदरता का राज तो हो ही जाएगा, है कि नहीं। जेनरिक उसको कहा जाता है जिसमें कोई नाम नहीं होता है, ब्रांड का नाम नहीं होता है,
जब ब्रांड का नाम होता है तो पैसा अलग से ऐड हो जाता है ना। और जैसे एस्पिरिन है तो एस्पिरिन ब्रांड का नाम है, लेकिन जब जैसे उसका जो केमिकल जेनरिक मेडिसिन कहते हैं जो खाली सॉल्ट के नाम से बिकती है, जो खाली सॉल्ट के नाम से बिकती है, तो जैसे हमने एस्पिरिन का ब्रैकेट में क्या लिखा, इसका सॉल्ट का नाम लिखा, मतलब उसका केमिकल नेम लिखा। तो आप अगर एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड मार्केट में परचेज करिए, जेनरिक दुकान पे जाइए, तो आपको बहुत सस्ती मिलेगी। कंपाउंड वही है, खाली जब एस्पिरिन लग गया तो हमको ये पता नहीं कि किस कंपनी का नाम एस्पिरिन होता है, वो बहुत सारी कंपनियां हैं, तो अब कोई दूसरी कंपनी उसी को दूसरे नाम से बेच रही है, लेकिन कंपाउंड वही है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड ही है। तो अब जिसने जितने ज्यादा ब्रांडिंग में पैसा खर्च किया उसकी प्राइस बढ़ गई। वही दवा 5 रुपए की, वही दवा 125 रुपए की, सेम दवा, एक ही दवा 5 रुपए की और वही 125 रुपए की। पेशेंट को क्या पता, वो तो डॉक्टर ने लिख दिया जाके खरीद लिया। 100 रुपए का बहुत हो गया यार, नहीं 120 रुपए का डिफरेंस हो गया। हाँ यार, हाँ नहीं ऐसा नहीं, ये तो ऐसा नहीं होता है। मतलब जैसे जब सॉल्ट देखा जाता है तो आप अलग से कुछ नहीं मिला सकते, आप सॉल्ट वही होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अब खैर वो अलग की बात है, हमको जो भी बताना था कि एस्पिरिन का केमिकल नेम क्या है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। हमने क्या कहा है कि सैलिसिलिक एसिड इज यूज फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो 2-3 कंपाउंड लोग स्टडी करने जा रहे हैं। पहला कंपाउंड क्या है, एस्पिरिन। एस्पिरिन किस लिए यूज होती है, दर्द निवारक दवा, दर्द निवारक, दर्द आपने क्या बोला, दर्द नाशक दवा होती है। भाई अभी एग्जामिनेशन में जरूरत पड़ती है इसकी, तो अच्छे से इसकी कदर करिए, याद करिए इसको। और दूसरी चीज क्या देखिए, नाम एस्पिरिन से तो आपको रटना पड़ रहा है, लेकिन हम ये करें कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल ये आयुष अलग से नोट करिएगा, CH3CO, इसको एसिटाइल कहते हैं, अलग से नोट करिए आप बेटा, CH3CO, दिस इज कॉल्ड एसिटाइल, ACETYL, एसिटाइल, एसिटाइल। तो आप जरा देखिए, हमारे पास जिस कंपाउंड में हम एसिटाइल ला करके ऐड करेंगे उसी के नाम एसिटाइल ऐड हो जाएगा बस। तो जैसे सैलिसिलिक एसिड थी मेरे पास, उसी में इसको लाके ऐड कर दें तो नाम हो जाएगा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इतना समझ आ रहा है। अब दूसरी इंफॉर्मेशन देखिए, इसको लाने के लिए एसिटाइल कहां से आता है, तो अब आप लर्न करेंगे कि हम जब किसी कंपाउंड को ये आता है, फिर नीचे सेंटेंस अलग से नोट करिए, एसिटाइल कम्स फ्रॉम 2 कंपाउंड है। पहला कंपाउंड लिखे एसिटाइल क्लोराइड, CH3COCl, लिखे एसिटाइल कम्स फ्रॉम, पहला कंपाउंड है CH3COCl। ये अच्छे से दिखाई नहीं पड़ रहा होगा ना, इसको फिर से लिख रहे हैं, ये देखिए, इसको हम फिर से कर दे रहे हैं। नंबर 1 ऐसे लिखे CH3COCl, क्या नाम है इसका, एसिटाइल क्लोराइड, नाम भी लिखते चलिए, एसिटाइल क्लोराइड। तो पहला तो यहां से आता है, देखिए कैसे आता है, इस बॉन्ड को देखिए, ये बॉन्ड पोलर होगा कि नहीं, ये बॉन्ड पोलर होगा कि नहीं, क्यों होगा, बिकॉज जब भी कार्बन को क्लोरीन से अटैच करते हैं तो बॉन्ड पोलर हो जाता है। कैसे पता, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो जब इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, क्लोरीन की तरफ जाएगा, क्लोरीन की तरफ जाएगा, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो इस पे कोई चार्ज आया क्या, प्लस चार्ज आया, इसी को एसिटाइल कहते हैं। तो ये जो आपने एसिटाइल लिखा था, यहां प्लस चार्ज लगा लीजिए। CH3CO बोलेंगे लेकिन लिखेंगे CH3CO प्लस, एसिटाइल का फॉर्मूला CH3CO, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो एसिटाइल लगाने के लिए एक कंपाउंड हम ये यूज करेंगे, एसिटाइल क्वाइट। दूसरा कंपाउंड लिखिए एसिटिक एनहाइड्राइड, सेकंड कंपाउंड लिखिए एसिटिक एनहाइड, पहले वर्ड्स पे लिखिए एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, फिर फॉर्मूला लिखिए CH3COO, C डबल बॉन्ड O CH3, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एन CH3, C डबल बॉन्ड O, देन ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O, देन CH3,
तो दो कंपाउंड हम लोग याद कर लेते हैं कि जब भी एसिटाइल किसी कंपाउंड में ऐड करना है तो दो कंपाउंड हम ऐड कर सकते हैं, या तो एसिटाइल क्लोराइड यूज करेंगे या, बोलिए देख के बोलिए, तेज बोलिए बेटा, बोलिए, गलत बोलिए, बोलिए, क्यों नहीं लिखा? पहले तो बोल रहे हैं, देखिए आप इंतजार मत करिए, ठीक है, आपकी वजह से रिपीट कर रहे हैं, ये सब कर चुके हैं, इनको आपकी वजह से रिपीट कर रहे हैं। मैंने कहा कि पहले लिखे एसिटिक एनहाइड्राइड, नाम लिखे एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो अब हमें कंपाउंड में एसिटाइल लगाना है किसी कंपाउंड में, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो हम एसिटाइल क्वाइड से रिएक्ट करेंगे या एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करेंगे, फिर एक दूसरी इंफॉर्मेशन करके वापस आ जाते हैं। अब आपको ये लर्न करना है कि किस कंपाउंड में एसिटाइलेशन होता है। इकरा आपने क्या बताया था अभी, विच ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगोज, यस, हाँ पूरा सेंटेंस बोलिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग OH एंड NH2। ये आयुष लिखिए बेटा कॉपी में, लिखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग OH एंड NH2, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग OH एंड NH2 undergo acetylation, undergo acetylation, undergo acetylation। हाँ फिर से बोलिए बेटा, और फिर वो बताइए, सोल्यूशन बताइए, इसका सोल्यूशन बताइए, हमको तो दिखाई भी नहीं पड़ रहा यहां से। अब एकदम अंधेरा हो जाता है यार, कौन सा शाइन कर रहा है बेटा, देखो, ठीक है, हाँ सही आ रहा है, अच्छा, तो इसका मतलब कि वही पीछे वाली दोनों ऑफ कर देंगे, नहीं धीरे धीरे तो हो जाता है, धीरे धीरे यूज टू हो जाते हैं, है कि नहीं, शुरू में अंधेरा लगता है, फिर धीरे धीरे आईज एडॉप्ट कर लेती हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए फाइनली क्या स्टेटमेंट आया, हम आपसे क्वेश्चन अब कर रहे हैं, आयुष आंसर करिएगा, किस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एसिटाइलेशन होता है, आंसर बोलिए, ओ हाँ बहुत अच्छा, कंपाउंड्स कंटेनिंग OH एंड NH2। तो अब जरा देखिएगा हमारे पास अभी जो कंपाउंड था इसका नाम बताइए, OH लगा था और एसिड लगा था, क्या नाम था, पेज पलट के देखिए, इसका क्या नाम था, सैलिसिलिक एसिड नाम था, सैलिसिलिक एसिड, और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती, इट इज द पेन किलर। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, ये पेन किलर होता है, उसी के हम लोग यूजेस पढ़ने जा रहे हैं। अब जरा इस कंपाउंड को देखिए, इसको देख के बताइए कि दिस कंपाउंड, कैन दिस कंपाउंड अंडरगो एसिटाइलेशन एंड व्हाई, इसमें एसिटाइलेशन हो सकता है कि नहीं, OH है, बहुत अच्छा, इसमें एसिटाइलेशन हो सकता है क्योंकि OH लगा है। फिर दूसरा हमने, अब दूसरा क्वेश्चन कि इसका एसिटाइलेशन कराना है किसके साथ रिएक्ट करें, उस्मान बताइए, इस कंपाउंड का पहले तो ये क्वेश्चन था कि इसमें एसिटाइलेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो हाँ आंसर है कि हो सकता है क्योंकि इसमें OH लगा हुआ है, इसमें एसिटाइलेशन, बहुत अच्छा। इस कंपाउंड का एसिटाइलेशन कराना है तो क्या करें, तो अब दो ऑप्शन है, या तो एसिटाइल क्लोराइड डाल दें या एसिटिक एनहाइड्राइड डाल दें। और फिर अब तीसरा रट लीजिए, देखिए जब भी हम लोग एसिटाइलेशन कराते हैं तो ये दो चीज तो हमने बताई कि किस कंपाउंड में होता है और किस कंपाउंड से रिएक्ट कराते हैं। अब तीसरा हम बताने जा रहे हैं कि इस रिएक्शन में होता है क्या, आपको रटना ना पड़े। इन द एसिटाइलेशन व्हाट हैपेंस, ओनली H ऑफ OH और NH2। तो NH2 को हम ऐसे लिख लें, NH बॉन्ड H, हाइड्रोजन लेना था हमें, H ऑफ OH और NH2 इज रिप्लेस्ड बाई एसिटाइल, दैट्स इट। जब रिएक्शन लिखते हैं और पूरा उठा करके कॉपी कर दीजिए, खाली बस OH का क्या हटा दें, H हटा दें बस, या NH2 आएगा तो NH2 का H हटा दें, उसी को हटा के उसी की जगह एसिटाइल लगा दीजिए। तो देखिए जरा, हमने यहां से H हटाया, H हटा करके और एसिटाइल अटैच कर दिया, तो देखिए फॉर्मूला कैसे डेवलप करेगा। मैंने H हटाया यहां से, ये H हटाया यहां से, और फिर ये देखिए यहां पर क्या अटैच कर दिया हमने, बताइए, C डबल बॉन्ड OCH3, इसका नाम क्या,
एसिटाइल, CH3CO को बोलते हैं एसिटाइल। तो देखिए पूरा तो एकदम सेम है ना, खाली बस H हटा के मैंने एसिटाइल लगा दिया बस, और जो भी इसका नॉमेनक्लेचर था, अब तो रिएक्शन लिख लेंगे अपने आप। जिस भी कंपाउंड का एसिटाइलेशन हो रहा है, द कंपाउंड विच इज अंडरगोइंग एसिटाइलेशन, दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विथ एसिटाइल क्वाइड और एसिटिक एनहाइड्रेट, नंबर 1। अब फिर हाउ वी राइट द प्रोडक्ट, हाउ वी राइट द प्रोडक्ट, ओनली H ऑफ OH और NH2 is replaced by, only H of OH और NH2 is replaced by एसिटाइल, 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 और पूरा तो सेम रहता है। तो मैंने ये H हटा करके एसिटाइल लगा दिया, ये प्रोडक्ट बन गया। अच्छा, इसका H कहां गया, इसका H कहां गया, बनेगा क्या, HCl बन जाता है। एसिटाइल क्वाइड यूज किया था आपने ना, CH3COCl, कैसे पोलराइज करें इसको, CH3CO प्लस Cl माइनस, इतने का नाम था ना क्या, एसिटाइल, इसी को बोलते हैं। ये Cl कहां गया, वो H के साथ मिलकर के HCl साइड प्रोडक्ट, तो रिएक्शन आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब तीसरी चीज, फाइनल चीज आती है कि हाउ वी राइट द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट। ये तो लिखा कि कैसे रिएक्शन लिखा जाता है, तो H का OH का H हटा के एसिटाइल लगा दिया और पूरा उठा के छाप दिया आपने, अब अलग से कुछ नहीं किया। फिर इस प्रोडक्ट का नॉमेनक्लेचर कैसे करें, तो जो नाम पहले से था उसी नाम में खाली बस और कुछ नहीं करना, उसी में एसिटाइल ला के ऐड कर दिए। तो पहले एसिटाइलेशन के पहले इस कंपाउंड का नाम क्या था, सैलिसिलिक एसिड, अब हो गया एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन नोट करिए, लिखिए नंबर 1 एस्पिरिन हेडिंग किया था, अब उसका एक्सप्लेनेशन लिखे, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द एसिटाइलेशन, it is prepared by the acetylation of salicylic acid. It is prepared by the acetylation of salicylic acid in the presence of concentrated H2SO4, in the presence of concentrated sulfuric acid, then chemical equation, सैलिसिलिक एसिड फिर से लिखिए, सैलिसिलिक एसिड कैसे लिखा था हम लोगों ने, बेंजीन रिंग, ऊपर OH लगा दिया, ऑर्थो पे एसिड लगा दिया। मेरे साथ साथ बोलते रहिए तो आपका रिपीट होता रहेगा, और करते करते याद होता है, एक दिन में याद नहीं होगा, ऐसे बोलते रहिए, गलत सही बोलते रहिए बस, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड प्लस किसके साथ रिएक्ट कराया, एसिटिक एनहाइड्राइड, नो वो तो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस पे कैटलिस्ट यूज होता है। मेन जो कंपाउंड था एसिटाइलेटिंग एजेंट किसको कहते हैं, बहुत अच्छा, एसिटाइल क्वाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड इज यूज्ड एज अ एसिटाइलेटिंग एजेंट। एसिटाइलेटिंग एजेंट वर्ड समझ आएगा, जिस कंपाउंड से एसिटाइलेशन होता है उसको एसिटाइलेटिंग एजेंट कहा जाता है, ठीक है। एसिटाइल एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O, बोलते रहिए O, C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3। इसको हम पोलराइज करते हैं, देखिएगा, चाहे इधर से ब्रेक कर दें चाहे इधर से ब्रेक कर दें, इलेक्ट्रॉन किधर ले जाएं, ऑक्सीजन की तरफ, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ये हो गया O माइनस, करते रहिए, बैठे मत रहिए, करते रहिए, साथ से मेरे करते रहिए। पहले ये कंपाउंड किया सैलिसिलिक एसिड, साथ में करते रहिए, बेंजीन रिंग, ऊपर OH, ऑर्थो पर एसिड, ये कंपाउंड था सैलिसिलिक एसिड। फिर प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O, देन ऑक्सीजन, अगेन C डबल बॉन्ड O, देन CH3। फिर इसको पोलराइज कर लीजिए, Cu बॉन्ड को ब्रेक करिए तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ले आइए, O पे नेगेटिव चार्ज, C पे पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए, इसको पहचानिए, ये क्या है, एसिटाइल, एसिटाइल। इसको कोई पहचाने, ये क्या है, नो एसिटेट है ये, दिस इज एसिटेट, दिस इज एसिटेट। देखिए
CH3COOH क्या है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, कुछ नहीं करना इसका, हमने खाली ये देखिए, खाली ये हटाया, क्या बन गया? एसिटेट। एसिटेट, किसी भी एसिड से जब H हटता है तो क्या बनता है? एस्टर बन जाता है। एस्टर बन जाता है। 8 लास्ट में आ जाता है। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेट। एस्टिक एसिड, एसिटेट। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलेट। सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलेट। ऐसे करके याद हो जाएगा, करते 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 करते। ठीक है, कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो इतनी गजब की चीज है कि उससे, क्योंकि माइंड हमारा, माइंड को ये नहीं पता होता है, माइंड को क्या नहीं पता होता है, देखिए माइंड को ये नहीं पता होता है, ये पता है, माइंड को ये नहीं पता होता है। आप इसको बताते हैं कि हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जब छोटा बच्चा होता है उसका बिलीफ लेवल 100% होता है, और उसको खाली समझा दो, तुमको शक्तिमान बनना है क्या? हाँ बनना है। पता है 2 गिलास दूध पीता है 2 गिलास पी लेगा वो। मतलब वो पूरी बात आपकी मानता है, पूरी बात। अब उसकी जगह कुछ भी, उसका जो भी फेवरेट कैरेक्टर हो, उसका कोई फेवरेट, डोरेमोन, ठीक है डोरेमोन बनना है, या कोई भी जो भी कैरेक्टर बनना है, और उसको ये कर, उसको दूध पिलाना है, दूध पिलाना है, तो फिर आप उसको उस बहाने से दूध पिला सकते हैं कि वो करना है। तो ये अब तुम पता लगे उसका, उसे एरोप्लेन बहुत अच्छा लगता है, उसको समझने की क्या बनना है? पायलट बनना है, पायलट। उसको पायलट, उसका सपना है कि पायलट बनना है, हमको एरोप्लेन बहुत अच्छा लगता है। तो उससे कहते हो कि तुम 2 गिलास दूध पी लो, तुम उड़ सकते हो, तुरंत पिएगा तुम पायलट कहते हैं उड़ने लगोगे, ऐसे एरोप्लेन जैसे उड़ता है ना, ऐसे उड़ने पी लेगा वो। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं फिर क्या होता है? जोर से बोले। वाइट, माइंड शार्प होता है। माइंड शार्प पता नहीं होता है कि नहीं होता है, लेकिन ये पता है कि हमको नई नई चीजें पता लगती है कि हम क्या क्या नहीं कर सकते। जैसे जैसे बड़े होते हैं, जब छोटे रहते हैं तो हमको पता रहता है हम कुछ भी कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे का सपना होता है कि हमको हेलीकॉप्टर खरीदना है, यस आई हैव टू, हमको फरारी खरीदनी है, ये सपना रहता है उसका, हमको फरारी खरीदनी है। और वही बच्चा जब ग्रेजुएशन में आ जाता है, जब थोड़ा MSc, जब जिंदगी में वसलियत उसको पता लगती है, तो जानते क्या कहता है? यार फरारी और मारुति में कहाँ ज़्यादा फर्क होता है? 4 पहिया वहाँ भी, 4 पहिया यहाँ भी। कहीं इलाहाबाद में चलेगी कहाँ फरारी? देखिए क्या जस्टिफाई कर रहा है वो, अपने सपने की साइज छोटे करने का जस्टिफिकेशन दे रहा है। सपने पहले बड़े थे उसके, कैसे सपने छोटे होते हैं, और खुद भी जस्टिफाई करता है यार इलाहाबाद में फरारी लेने से फायदा क्या, चलाएंगे कहाँ, रोड ही कहाँ है यहाँ पे, हैं? हाँ 5 थूके कोई चला जाएगा। हाँ ये सही रहा, ये सही रहा 5 थूके कोई चला जाएगा फरारी पे, है कि नहीं? तो क्या फायदा, इससे बढ़िया पैसा भी बचेगा। अब मेन पॉइंट पे आ गए, पैसा भी बचेगा और पान का चक्कर नहीं होगा, और बढ़िया उसकी सर्विसिंग में सुनते बहुत पैसा लगता है, फरारी की सर्विसिंग बहुत, तो इतना पैसा कहाँ पे? तो सपने धीरे धीरे छोटे हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि सपने से कंप्रोमाइज़ नहीं करते, वो ये कहते हैं। कभी आप एक नाम सर्च कीजिएगा, रविंद्र जैन। रविंद्र जैन, अगर आपको याद हो तो रामायण के सीरियल में या महाभारत के सीरियल में मैक्सिमम गाने उन्हीं ने गाए हैं। रविंद्र जैन आप सर्च कीजिएगा, रविंद्र जैन। अभी तो उनकी डेथ हो गई है, बट ही वॉज अ म्यूजिक डायरेक्टर एंड ही वॉज ब्लाइंड। ही वॉज ब्लाइंड, अ वंडरफुल सिंगर, बहुत अच्छा लिरिक्स लिखते थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे, ब्लाइंड थे। अब मेन पॉइंट किसकी वजह से मैंने इनका नाम लिया, उनका ये सपना था कि हम अगर साइन करेंगे तो केवल मूवी पे साइन करेंगे, उसके पहले कहीं साइन नहीं करेंगे। ये सपना था उनका। कई जगह बैंक अकाउंट खोलना था, बैंक अकाउंट खोलना था, तो बोले कि नहीं थंब लगाएंगे, साइन नहीं करेंगे, साइन तो मूवी पे करेंगे। एंड दैट हैपेंड। जिंदगी में उसके पहले उन्होंने साइन ही नहीं किया, कहीं साइन नहीं किया। साइन किया तो पहली बार मूवी आई तब साइन किया, उसके बाद साइन करने लगे।
एंड ही वॉज ब्लाइंड। तो आप उनके गाने सुन के देखिए, मतलब हमने कहा कि ड्रीम्स कम, बोलिए ट्रू, ड्रीम्स कम ट्रू। हाँ, क्या करना पड़ता है? प्राइस पे करनी पड़ती है, जिद अंदर ठाननी पड़ती है। भाई उसके पहले क्या ये कम बड़ी बात थी कि साइन नहीं करेंगे? कितने लोग मजाक बनाते होंगे, कितने लोग हंसी मजाक करते होंगे कि ये क्या है यार, नहीं है, सपना है, नहीं करेंगे, साइन नहीं करेंगे, करेंगे तो एक ही जगह साइन करेंगे, मूवी में साइन करेंगे, वो सपना था, हो गया, ठीक है। तब उसी तरह से किसने फरमाया कि नहीं यार पैदल चलेंगे, फरारी चलेंगे, नहीं तो पैदल चलेंगे। सपना हो सकता है, चलेंगे तो पैदल चलेंगे, दूसरी गाड़ी से नहीं चलेंगे, और नहीं तो फरारी से ही चलेंगे, सपना हो सकता है। अब पूरा हो जाएगा सपना आपका, अब इलाहाबाद में ही फरारी चलाएंगे, अब पान भी थूकेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नहीं कुछ नहीं यार, उसके लिए हमने सर्वेंट रखा है, जो दिन भर धुलाई करेगा, उसको अलग से पे करेंगे, थूके जितना पान थूकना है, ठीक है। एक आदमी रख लेंगे, वो झावड़ मारने काम करेगा, जैसे कोई थूका जाके झावड़ मारे उसको सैलरी पे करेंगे, झावड़ मार सैलरी, ठीक है। ऐड निकाल दीजिए, झापड़ मार रिक्वायर्ड, झापड़ मार रिक्वायर्ड। तो अब लोग अप्लाई करेंगे, कौन कौन झापड़ मार सकता है, उसके लिए सैलरी इसको पे करेंगे, ठीक है। चलिए वापस आइए, कुछ नहीं करना। एसिटाइलेशन एकदम सिंपल सा फिनोमेना, ठीक है। बस दिमाग में ये वाला वर्ड हटा दीजिए बस, कि यार हमको नहीं आता बस, ठीक है, ये निकाल दी। उसकी जगह क्या करना शुरू करें, बस करना शुरू कर दीजिए, करना। अभी तक जितना हमने बताया अगर उसको बार बार रिपीट करें याद हो जाएगा ना। हमने पहले बताया कि एसिटाइल क्या होता है, तो CH3CO होता है। कहाँ से आता है, तो आपने बताया 2 कंपाउंड से आता है, एसिटाइल क्वाइट से आता है, एसिटिक एनहाइड्राइड से आता है। फिर जिस रिएक्शन में एसिटाइल ऐड करते हैं उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एसिटाइलेशन कहते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन हमने किया कि किस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एसिटाइलेशन होता है, OH and NH2। पूरा सेंटेंस आयुष आ जाएगा, कंपाउंड्स कंटेनिंग OH and NH2 दे अंडरगो एसिटाइलेशन। फिर तीसरा हमने आगे कहा कि व्हाट हैपेंस इन एसिटाइलेशन, कैसे रिएक्शन लिखा जाता है, तो ओनली H ऑफ OH और NH2 इज रिप्लेस्ड बाई एसिटाइल, बस खत्म हो गया। और फिर लास्ट में हमने क्या कहा कि हाउ वी राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, प्रीफिक्स एसिटाइल इज एडेड इन द नेम ऑफ द ओरिजिनल कंपाउंड। जो पहले से कंपाउंड था उसी में खाली एसिटाइल ला करके ऐड कर दिया और कुछ नहीं करना। जैसे सैलिसिलिक एसिड बिकेम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। फिर दूसरा देखिए, ये हम बता रहे थे आपको, जब एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कराएंगे तो इसको मैंने पोलराइज किया तो 2 पार्ट में, एक तो ये एसिटाइल हो गया, ये क्या हो गया, एसिटेट हो गया। ये एसिटाइल देखिए, हाइड्रोजन हटा के अब आगे कंटिन्यू करिए जरा, यहां से हाइड्रोजन हटा दीजिए, ब्रेक करिए मेरे साथ साथ, इलेक्ट्रॉन कहां गया, ऑक्सीजन पे आएगा, ऐसे कर दीजिए, ऑक्सीजन पर लाइए, इसको ऑक्सीजन पे लाइए, H प्लस हटा दिया जाए, और इसी की जगह पर ये देखिए बेंजीन रिंग, ऊपर क्या बचा, O, ऊपर बचा O, और उसी के साथ में क्या लगा दें, हाँ CH3, बोलिए COCH3, ये एसिटाइल ऐड हो गया, COCH3, और फिर इसके ऑर्थो पोजीशन पे बोलिए एसिड लगा था, बस नाम लिखिए इसका, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। मार्केट पे किस नाम से, एस्पिरिन के नाम से, ब्रैकेट में एस्पिरिन। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड ऑल्सो कॉल्ड एस्पिरिन। प्लस और क्या बनाएंगे साइड प्रोडक्ट, ये H कहां गया इसका, एसिटिक एसिड, ये इसके साथ मिलकर के प्लस एसिटिक एसिड बना दीजिए, CH3COOH प्लस एसिटिक एसिड, प्लस एसिटिक एसिड। फिर नीचे लिखिए नोट नंबर 1, एस्पिरिन इज, नोट नंबर 1, एस्पिरिन इज एनाल्जेसिक, ANALGESIC, एनाल्जेसिक, ANALGESIC, एनाल्जेसिक किसको कहते हैं, दर्द निवारक को एनाल्जेसिक कहा जाता है। जितनी भी मेडिसिन हैं जो पेन के लिए यूज करती हैं उनको क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक्स कहा जाता है। देन कॉमा एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये वर्ड कभी सुना आपने, एंटी इन्फ्लेमेटरी,
नहीं सुना? ये घाव निवारक है ये। इन्फ्लेमेशन सुना? इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन को हिंदी में क्या कहें? घाव। हाँ, सूजन, बहुत अच्छा, सूजन कह सकते हैं। इन्फ्लेमेशन तो इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। किसी भी तरह का आपको इन्फ्लेमेशन है तो उसके लिए इसको यूज करेंगे। कहीं भी इन्फ्लेमेशन है, जैसे कभी आप देखिए जब बहुत ज़्यादा खांसी आती है तो गले में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, फिर आप खांसते हैं तो दर्द होता है गले में, अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। या कहीं चोट लगती है तो तुरंत जैसे हुआ तो यहाँ सूज जाता है, इन्फ्लेमेशन उसी को कहा जाता है। ठीक है, तो इट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, ऑल्सो एंटी इन्फ्लेमेटरी। और दूसरा देख लीजिएगा जरा, अगर आप मेडिसिन ना लेना चाहें तो हल्दी इज द बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी। हल्दी इज द बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी। हल्दी के लिए तो ये कहते हैं, देखिए इसलिए जितनी चीजें हमारे लिए यूजफुल थी उसको हम लोगों ने क्या किया है, किसी ने किसी तरीके से अपने किचन में डाल दिया। ये हजारों साल पहले जो ऋषि मुनि हमको देके चले गए कि जो जो जरूरी था, कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन आपकी बॉडी में हल्दी नहीं जाती। हाँ, ये तो आप बता रहे हैं ना। अब आप जाकर के आज उस पर रिसर्च कीजिएगा, उसके अंदर एक कंपाउंड है, उसको बोलते हैं करक्यूमिन। हल्दी के अंदर होता करक्यूमिन, इसकी ये प्रॉपर्टी है। करक्यूमिन की प्रॉपर्टी क्या है? करक्यूमिन के पास 3 प्रॉपर्टी है, इसको अभी कहीं पे लिख लीजिएगा। हल्दी कहीं ऊपर अलग से लिखे, हल्दी कंटेन्स, हल्दी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टर्मरिक। हल्दी कंटेन्स करक्यूमिन, करक्यूमिन, CURCUMIN, करक्यूमिन ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, which has 3 important properties, which has 3 important properties, 3 important properties. Number 1, antiviral, antiviral, antiviral. Number 2, antibacterial, antibacterial, antibacterial. Number 3, antioxidant, antioxidant, antioxidant. एक और करेंगे, वहां पे 4 कर लीजिए, वहां 3 लिखा था, 4 प्रॉपर्टी हो जाएगी जिसकी अभी बात चल रही थी। एंटी इन्फ्लेमेटरी, नंबर 4 एंटी इन्फ्लेमेटरी। हल्दी को किसी न किसी बहाने से रोज बॉडी में डालिए डेली, तो ना तो आपको फीवर होगा, कभी नहीं होगा। मैं डेली ये करता हूं इसलिए आपको कह रहा हूं। यस, पानी में आप कुछ नहीं, एक हल्दी ऐसे फांक लीजिए, पानी पी लीजिए। या हो सकता है गले में खांसी वांसी आए तो यू टेक अ हाफ ग्लास ऑफ वाटर, 1 कप ऑफ वाटर, थोड़ा सा ल्यूक वार्म करके 1 चम्मच हल्दी डाल के उसको मिक्स कर लीजिए। थोड़ी कड़वी लगेगी शुरू में, लेकिन फिर करत करत अभ्यास थे फिर जैसे सिगरेट अच्छी लगने लगी थी, पहले कड़वी लग रही थी, उसी तरह से हल्दी भी अच्छी लगने लगेगी। फिर क्या होगा, जब आपको ये पता रहता है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है तो आपको कड़वी नहीं लगेगी। भाई इसकी क्या कीमत है कि आप साल में कभी भी फीवर ही ना आए आपको, इसकी क्या कीमत है यार। जब अभी फीवर होता है तो पहली बात तो मूड एकदम खराब हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, कोई नहीं अच्छा लगता, माँ बाप नहीं अच्छे लगते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं अच्छा, भगवान कोई नहीं अच्छा लगता, कोई नहीं अच्छा लगता। जब अपनी तबीयत खराब होती है तो कोई नहीं अच्छा लगता। हेल्थ तो प्राइसलेस होती है यार, तो अगर उसके लिए हल्दी खाना पड़े तो क्या बुरा है। कितना, केवल 1 चम्मच बस डेली इसको डालना शुरू, एंड इट इज़ वेरी चीप, ऐसा कोई महंगा भी नहीं है। उससे तो सस्ता ही है जो दवा खानी पड़ती है। भाई डॉक्टर के पास है तो कम से कम कितने का पर्चा बनाएगा, तो वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। पर्चा मतलब फीस हो गया, भाई पर्चा ऐसे तो नहीं लिखता है। जो पहले कंसल्टेशन फीस पे करेंगे तो आपका प्रिस्क्रिप्शन बनेगा, तो वो मिनिमम कितना होगा, 5 से 1000, 500 से 1000, वो डिपेंड करेगा कि कितनी बड़ी डिग्री है उसके पास। अगर MBBS है तो 500 में चल जाएगा, और MD भी किया है तो फिर भाई उसने PG किया है, 1 लाख रुपए और खर्च किया है तो आप 500 रुपये और दीजिएगा उसको। फिर डिग्री पे डिपेंड करेगा ना कि डॉक्टर कितना डिग्री वाला डॉक्टर है। तो 1000 रुपये तो ऐसे ले लिए, 1000 की हल्दी ले आइए आप ना,
5 साल खाएंगे 1000 की हल्दी 5 साल खाएंगे, पूरा घर खाएगा तभी नहीं खत्म होगा, बीमारी नहीं होना है। तो हल्दी की, हाँ बोले, हाँ डालने को डाल सकते, जरूरत नहीं है। हनी नुकसान नहीं करेगी, फायदा ही करती है, बस वो है कि थोड़ी कड़वाहट आपकी कम हो जाएगी बस। हनी डाल के, अरे मीठा हो जाएगा बस थोड़ा, तो उसको खाने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। अरे यार जब तक हनी डालोगे तब तक पी करके काम खत्म, पढ़ाई लिखाई करो, कि वहाँ बैठ करके अब हनी और वो क्या क्या डाल रहे हैं है कि नहीं। धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, जैसे सुबह हम करते हैं इसलिए हम आपसे कह रहे हैं इसको करना शुरू करिए। तो एस्पिरिन की प्रॉपर्टी क्या क्या हो गई? एस्पिरिन इज नहीं, एनाल्जेसिक पहले था, एंटी इन्फ्लेमेटरी था एंड एंटी पायरेटिक। एस्पिरिन के साथ में कंटिन्यू करिए सेंटेंस। एनाल्जेसिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी पायरेटिक। ANTIPYRETIC, पायरेटिक, PYRETIC, एंटी पायरेटिक क्या होता है? एंटी पायरेटिक नहीं सुना? हाँ बोलिए। नहीं, पैरासाइट नहीं होता है। एंटीपायरेटिक उसको कहते हैं जो फीवर रिड्यूस करता है। ब्रैकेट में लिखिए फीवर रिड्यूसिंग। फीवर रिड्यूसिंग को एंटीपायरेटिक कहा जाता है। जो फीवर बुखार की दवाएं होती है उसको एंटीपायरेटिक कहा जाता है। हाँ, जितनी बुखार की दवाएं हैं, बुखार का मतलब क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर कम करना, ठीक है। और पैरासीटामोल सबको पता है, पैरासीटामोल। और क्यों बताइए? कैल्पॉल ये सब आता है। तो उसके अंदर आप कभी देखेगा, उसका कंपोजिशन देखेगा तो सैलिसिलिक एसिड आपको जरूर दिखाई पड़ेगी उसमें, या उसका कोई ना कोई सॉल्ट होगा, कोई ना कोई सॉल्ट होगा। एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड हो गई, मतलब सैलिसिलिक एसिड को कोई ना कोई सॉल्ट जरूर रहेगा उसके अंदर, ठीक है। और दूसरा हमको ये करना था कि कभी भी एंटीपायरेटिक नहीं लेना चाहिए, कभी नहीं लेना चाहिए। मोस्ट डेंजरस मेडिसिन ऑन दिस अर्थ इज एंटीपायरेटिक। उसका रीजन क्या होता है? हमको फीवर होता क्यों है? जब कोई बैक्टीरिया या वायरस बॉडी पे अटैक करता तब फीवर होता है। ये फीवर कौन सा ऑर्गन करता है? लीवर करता है। हमारा लीवर इतना इंटेलिजेंट ऑर्गन है, जैसे ही कोई बैक्टीरिया वायरस आता है, भाई अभी कोरोना में फीवर हो रहा था कि नहीं? कोरोना की पहचान ही यही थी। और फीवर कैसा? हाई फीवर, हाई फीवर। हाई फीवर सोच के आंसर करेगा। हाई फीवर बैक्टीरिया में होता है कि वायरस में होता है? नहीं, होता है लेकिन कम होता है। बैक्टीरिया में कम होता है, वायरस में ज्यादा होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वायरस देखिए, वायरस तो नॉन लिविंग होता है, लेकिन जैसे उसको लिविंग सेल मिलती है अपना रूप दिखाता है फिर वो, और इतनी से मल्टीप्लाई होता है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। जितना ज्यादा फॉरेन बैक्टीरिया वायरस बॉडी में आया तो बॉडी क्या करती है? अपना टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करती है। जैसे हाई टेम्परेचर होता है तो बैक्टीरिया वायरस मर जाते हैं, काम नहीं कर पाते अपना। तो ये बॉडी की अपनी मैकेनिज्म होती है, तो इसलिए बॉडी का टेम्परेचर आपको कम नहीं करना चाहिए। उसकी जगह क्या करिए? गो फॉर हल्दी। तो ये क्या करेगा? टेम्परेचर को मेंटेन, टेम्परेचर को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा है वो, जाके वायरस। अच्छा, आपने जब एंटीपायरेटिक खाया तो क्या उसने बैक्टीरिया वायरस को मारा? नहीं मारा उसने। आपने एंटीपायरेटिक लिया है तो खाली बॉडी का टेम्परेचर कम हुआ, जो कॉज था वो खत्म नहीं हुआ। कॉज तो बैक्टीरिया वायरस था, उसको मारने के लिए हल्दी है। हल्दी की जो पहली दूसरी प्रॉपर्टी थी, एंटीवायरल, एंटी बैक्टीरियल, ये देखिए बैक्टीरिया को मारता है और वायरस को मारता है। अगर इसको मार दिया तो हमारा रूट कॉज खत्म हो गया, अपने आप टेम्परेचर कम हो जाएगा। कैसा भी फीवर है, इसको ट्राई करके देखिए, कैसा भी फीवर है आप डिसाइड कर लीजिए कि हमको दवा नहीं खानी है। मैक्सिमम 3 डेज, मैक्सिमम 3 डेज, जस्ट 2-3 ग्लास दिन में थोड़ा थोड़ा हल्दी पीते रहिए, पानी, बस हल्दी पानी, हल्दी पानी, हल्दी पानी, हल्दी पानी। और सिट्रस फ्रूट्स लेते रहिए और कुछ मत करिए, कोई दवा मत लीजिए। 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम 3 दिन में। अब हाँ, अच्छी बात क्या होगी, अब आपको दोबारा फीवर बहुत इंटरवल के बाद होगा। और अगर आपने एंटीपायरेटिक लेके उतारा था तो वायरस खत्म नहीं हुआ था, याद रखिए। वो अब फिर अटैक करेगा आपको, जल्दी जल्दी फीवर होगा। जो लोग दवा से ठीक होते हैं वो जल्दी जल्दी दवा लेते हैं, और अगर हल्दी से लेंगे तो उतनी जल्दी आपको नहीं लेना पड़ेगा।
ठीक है, तो 4 प्रॉपर्टी है इसकी। फिर एक पॉइंट और करिए, नोट नंबर 2 करिए। नोट नंबर 1 में हमने लिखा था कि एस्पिरिन इज एनाल्जेसिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीपैरेटिक। नोट नंबर 2 करिए, एस्पिरिन इज अ गुड analgesic, aspirin is a good analgesic and works in muscular aches, मतलब मसल्स में कहीं दर्द होता है, मस्कुलर एक्स, ACHES एक्स, कॉमा हेडेक, इसी के लिए ज्यादातर लोग खाते हैं इसको, सिर दर्द के लिए खाते हैं ना, हेडेक, कॉमा कोल्ड, एटसेट्रा। फिर सेकेंड एप्लीकेशन करी, जैसे हम लोगों ने सेंटेंस कहा था कि एस्पिरिन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, उसमें से पहला कंपाउंड था एस्पिरिन, अब दूसरा लिखिए मिथाइल सैलिसिलेट, सेकेंड कंपाउंड है मिथाइल सैलिसिलेट। देखिए मिथाइल सैलिसिलेट तो आप नहीं जानते हैं, लेकिन ये जानते हैं सब लोग, ब्रैकेट में ये लिखिएगा, सब लोग जानते होंगे, आयोडेक्स, ब्रैकेट में लिखिए आयोडेक्स। इसको देखिए, आयोडेक्स का केमिकल नेम क्या है, मिथाइल सैलिसिलेट। अब आयोडेक्स किसी कंपनी का नाम होगा, ग्लैक्सो है, रेनवैक्सी है, उस ब्रांड को आयोडेक्स कहा जाएगा। वोलिनी नाम जानते होंगे, वोलिनी सेम कंपाउंड है, आयोडेक्स वोलिनी एक ही चीज होती है। कैसे पता, उसको देखेंगे, उसका कंपाउंड ढूंढेंगे। अब कहीं भी दिखाई पड़े दवा तो उसका कंपोजिशन देखा करिए, कंपोजिशन क्या होगा, मिथाइल सैलिसिलेट, बस इसी को जेनरिक कहा जाता है। अब उस पर किसी कंपनी का नाम छप गया, रेनवैक्सी हो गया तो 50 रुपए की हो गई, कोई नाम जेनरिक है तो 25 रुपए की है, कोई नाम नहीं छिका है, कंपनी के थ्रू नहीं कर रहा है तो दाम उसका कम हो जाएगा, उसी को जेनरिक कहा जाता है। जेनरिक मेडिसिन हो सकता है आपको पता हो ऑनलाइन ही मिलती है जेनरिक मेडिसिन, बस खाली प्रॉब्लम क्या है कि बिलीव नहीं होता, पता नहीं यार नुकसान न कर जाए, ऐसा नहीं होता है। जेनरिक मेडिसिन भी गवर्नमेंट के चैनल के थ्रू बिकती है, ऐसा नहीं होता है। कि आपको अगर मेडिसिन का बिजनेस करना है तो कौन सी डिग्री रिक्वायर्ड है, हाँ फार्मासिस्ट होना है, बहुत अच्छा, बी फार्मा करना है आपको, ना मेडिसिन का कोई भी काम करना चाहते हैं, मेडिसिन बेचना चाहते हैं, हाँ डी फार्मा है, वो तो डिप्लोमा होता है, बी फार्मा इज बैचलर ऑफ फार्मा, डी फार्मा डिप्लोमा है, उसका बेबी है वो, हाँ डिप्लोमा छोटा होता है ना, उसका बच्चा है वो, और वो डिग्री है, बी फार्मा है, ठीक है। लेकिन आपको फार्मासिस्ट बनना है तो फार्मेसी की एजुकेशन आपको लेनी पड़ेगी। बहुत से लोग बी फार्मा करते हैं फिर अपना बिजनेस, क्योंकि मेडिसिन में प्रॉफिट बहुत अच्छा है, कितना 50 to 100%, 50 रुपए की दवा 100 रुपए की बिक रही है, तो उसमें प्रॉफिट तो बहुत है भाई। कोरोना में मेडिसिन वालों ने बहुत पैसा बनाया, जो लोग मेडिकल फील्ड के थे वो पैसा, दवा मिल ही नहीं रही थी तो एमआरपी से भी ज्यादा बिक रही थी दवा, लोग ले रहे थे, जबकि ये इलीगल है, एमआरपी ज्यादा आप नहीं बेच सकते दवा, लेकिन मिल ही नहीं रही थी मजबूरी में, तो आप ले रहे, दवाई खत्म हो गई है, ठीक है। अब उसमें जिंक इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिंक इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो जिंक के सप्लीमेंट्स मिल ही नहीं रहे थे मार्केट में, कोरोना के पीरियड में जिंक के सप्लीमेंट मिल रहे थे, जिंक इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ठीक है। तो उसी तरह से मतलब वो करना है तो आपको बी फार्मा की डिग्री की जरूरत पड़ती है। आयोडेक्स का केमिकल नेम मिथाइल सैलिसिलेट, ऐसे नाम सुनिए, मिथाइल सैलिसिलेट, लास्ट में क्या आ रहा है 8 किस क्लास का कंपाउंड है, 8 एसिटेट, फॉर्मेट, ऑक्सिलेट, एस्टर के लास्ट में 8 आता है ना, ऑक्सिलेट, सैलिसिलेट, फॉर्मेट, उसी तरह से ये आया सैलिसिलेट, मिथाइल सैलिसिलेट, 8 आता है लास्ट में एस्टर के। और एस्टर क्या होता है,
तो जैसे सॉल्ट बनाते थे 10th में, एसिड प्लस बेस गिविंग सॉल्ट प्लस वाटर, ऐसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, जब किसी यस बहुत अच्छा, ये सब लोग ऐसे कॉपी में नोट करिए, एसिड प्लस एल्कोहल लिखिए सब लोग वर्ड्स में, एसिड प्लस एल्कोहल, मैंने शॉर्ट में ALC लिख दिया, एल्कोहल गिव्स एस्टर प्लस वाटर, गिव्स एस्टर प्लस H2O। इनऑर्गेनिक में क्या चलता था, ये ऑर्गेनिक पे चलता है, इनऑर्गेनिक पे चलता था एसिड प्लस बेस, यहां पे एल्कोहल हो गया, एसिड प्लस बेस, यहां क्या था सॉल्ट प्लस वाटर चलता था। लेकिन उसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ रहा है, एसिड, हाँ वहां पे एसिड कैसी थी, वहां पे इनऑर्गेनिक एसिड थी, HCl HNO3 सल्फ्यूरिक एसिड, यहां एसिड कैसी है, ऑर्गेनिक एसिड है, RCOOH, एसिड के नीचे लिखे RCOOH, एसिड के नीचे लिखे RCOOH, मतलब ऑर्गेनिक एसिड है यहां पे, RCOOH, हम फिर से लिख देते हैं RCOOH, ये लिखते हैं RC डबल बॉन्ड OOH, और अच्छे से स्ट्रक्चरल फॉर्म मैंने कर दिया, एसिड को ऐसे लिखते हैं ना, RC डबल बॉन्ड OOH प्लस एल्कोहल का फॉर्मूला कैसे लिखें, ROH को हमने देखे ऐसे उल्टा करके लिखा, HOR, ऐसे क्यों लिखा अभी आपको दिखाई पड़ेगा, HOR, हाँ बहुत अच्छा। अब देखिए जरा स्टॉप राइटिंग, हमको सुनिएगा, जब भी किसी एल्कोहल को एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, एस्टर बनता है प्लस वाटर बनता है। ये जो वाटर बनता है इसमें से H एल्कोहल से आता है और OH एसिड से आती है। तो हमने क्या कर दिया, देखिए एल्कोहल से ऐसे लीजिए H, बनाइए कॉपी करिए, एल्कोहल से H लीजिए और एसिड से OH, ये मिलके क्या बन गया, वाटर बन गया, और बाकी का उठा करके अटैच कर दीजिए, तो प्रोडक्ट देखिए हमारा बन गया RC डबल बॉन्ड O, ये एसिड से आया, RC डबल बॉन्ड O एसिड से आया, एल्कोहल से क्या बचा OR डैश, OR, इसको डैश कर देते हैं, दोनों R को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, एल्कोहल वाले R को R डैश कर दिया, एसिड वाले को R रखा हमने, दिस बिकेम द फॉर्मूला ऑफ एस्टर, दिस बिकेम द फॉर्मूला ऑफ एस्टर। इसका मतलब जैसे अभी हम लोगों ने एस्टाइलेशन में कहा था, H हटा के एसिटाइल लगा देते हैं, याद हो जाएगा, उसी तरह से एस्टर बनाने के लिए इस अभी रुक जाइए, हमको कंप्लीट करने दिए, एसिड को देखें और एस्टर को देखें, तो चेंज क्या हुआ, नेट चेंज क्या हुआ, बस इतना चेंज हुआ है, वहां देखिए खूब ध्यान से, एसिड का खाली H हटा है और H हटा के हमने R डैश लगाया, R डैश कहां से, एल्कोहल से आया। अब जरा देखिए मजेदार, CH3 COOH, ये क्या था, एसिटिक एसिड, हमने क्या किया देखिएगा, हमने कुछ नहीं किया, हमने खाली बस ये H हटाया, ये क्या बन गया, एस्टर, इसकी जगह पे मैंने क्या लगा दिया, इसकी जगह पे मैंने C2H5 लगा दिया, कहां से आया, एल्कोहल से आया, एल्कोहल से, किस एल्कोहल से आया, ये नाम बोलिए उसका, एथेनॉल से आया, इथाइल एल्कोहल से आया। इसका मतलब कि अगर एसिटिक एसिड को इथाइल एल्कोहल से रिएक्ट करा दें, ठीक है, एसिटिक एसिड को इथाइल एल्कोहल से रिएक्ट करा दें तो इथाइल एसीटेट बन जाएगा, एस्टर। Whenever any acid is reactive with the alcohol, किसी भी अल्कोहल को एसिड से रिएक्ट करते हो तो एस्टर बनता है प्लस वाटर बनता है। और प्रोडक्ट लिखते कैसे हैं, तो अल्कोहल से H हटाते हैं और एसिड से OH हटाते हैं, ये मिलके वाटर बन जाता है, रिमेनिंग अटैच कर देते हैं, फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा। हाँ, जब इतना प्रैक्टिस हो गई तो हमने और शॉर्ट कर दिया प्रोसेस को। जब आपको प्रोसेस पता लग गया कि अब MCQ करना है तो वहां तो रिएक्शन लिखने को आता नहीं है, कैसे हो रहा आप जानिए, प्रोडक्ट बताइए डायरेक्ट। तो उसकी जगह हमने क्या किया कि नेट रिएक्शन क्या होगा कि एसिड का H हटता है, उसकी जगह पर R, कौन सा R, एल्कोहल का R, एल्कोहल का R वही लाके अटैच करते हैं, वही प्रोडक्ट बन जाता है। और साथ में साइड प्रोडक्ट क्या बनता है,
वाटर बनता है, हमेशा वाटर बनता है। तो अब जरा देखिए, आयोडेक्स बनाना है, आयोडेक्स एस्टर होता है। तो किसी भी एस्टर को बनाने के लिए व्हाट आर द कंपाउंड्स रिक्वायर्ड? बहुत अच्छा, एसिड प्लस एल्कोहल, एसिड प्लस एल्कोहल। अच्छा, कांट यू गेस द पेरेंट एसिड? जैसे यहाँ पे देखिए, अगर कोई एस्टर का नाम लिखा है तो इसको देख के पेरेंट एसिड एल्कोहल गेस नहीं कर सकते। जैसे जो सफिक्स जाएगा वो एसिड को बताता है, एसिटेट, एसिटेट, एसिडिक एसिड। जो प्रीफिक्स होता है वो एल्कोहल को बताता है, इथाइल, इथाइल मीन्स इथाइल एल्कोहल। तो ऐसे देखिए, मिथाइल सैलिसिलेट, बहुत अच्छा, सैलिसिलिक एसिड हो गया। एक बार शिशिर के क्लैप क्लैप कर दीजिए सब लोग, बहुत अच्छा। मतलब अच्छा ये लग रहा है कि आपने खुद बताया, मैंने नहीं बताया। ये हमको अच्छा लग रहा है कि आपने खुद बताया कि मिथाइल सैलिसिलेट का कैसे बनाएंगे। अब रिएक्शन अपने आप कर लेंगे, हम करेंगे सैलिसिलिक एसिड प्लस मेथनॉल। चलिए रिएक्शन स्टार्ट करिए। सैलिसिलिक एसिड लिखिए फिर से, बेंजीन रिंग OH, ऑर्थो पर सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। अब देखिए समझ आ रहा है, कोई रिएक्शन ज्यादा नहीं है ऑर्गेनिक में। प्रॉब्लम क्या होती है, समझ में नहीं आता। और ज्यादातर बच्चों को क्या लगता है, रिएक्शन तो बस रटना पड़ता है। यही तो समझ में आता है ना, केमिस्ट्री में रटना पड़ता है। अभी रटना पड़ा क्या, बिना बिना लिखे उन्होंने बताया आंसर, पूरा रिएक्शन उन्होंने बताया। सैलिसिलिक एसिड प्लस किसके साथ, मेथनॉल के साथ में। तो ये कर दीजिए CH3OH, CH3OH। तो देखिए क्या क्या हटाएंगे, उसको ऐसे गोला बना देते हैं। ये तो ये हटाएंगे, ये ऐसे गोला बनाइए, मेथनॉल से H हटाइए और एसिड से बोलते रहिए OH हटा दिया, ये रिमेनिंग ला के अटैच कर दीजिए, वही प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अब हमारा प्रोडक्ट हो गया बेंजीन रिंग। ऊपर इसके ऊपर तो कुछ भी चेंज नहीं आया OH पे, वो तो एज इट इज है। एसिड बताइए क्या लिख दें, COO नहीं भाई, हाँ COOCH3, ये हो गया COOCH3। आयुष इसका नाम बता दीजिए अब, केमिकल नेम। बहुत अच्छा, मिथाइल सैलिसिलेट लिखिए सब लोग, मिथाइल सैलिसिलेट, मिथाइल सैलिसिलेट प्लस H2O, मिथाइल सैलिसिलेट प्लस H2O। ब्रैकेट में आयोडेक्स, इसी नाम से एग्जाम में मिलेगा, आयोडेक्स, आयोडेक्स मिथाइल सैलिसिलेट, आयोडेक्स। और देखिए आयोडेक्स की स्मेल याद है कि नहीं, वोलनी की स्मेल याद नहीं है, वोलनी लगाई होगी कभी, हाँ वोलनी स्प्रे करते हैं, चोट लगता है तो स्प्रे करते हैं, तो उसकी स्मेल मतलब अच्छी होती कि खराब होती है, हाँ ठीक ठाक होती है, ठीक ठाक होती है, हाँ हाँ बोलिए, स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग होती है। जैसे अगर हम लोग स्मेल की बात करें, आज हो सकता है पहले से आप जानते हो, कच्चा अंडा ले लीजिए और उसे पानी डाल दीजिए। अगर ऑमलेट बनाते समय गलती से अंडा नीचे गिर गया और आप सोचें कि किसी को पता लगे, जल्दी से धुल करके इसको साफ कर दें किचन, नहीं तो मम्मी आके गुस्सा करेंगी। अगर आपने पानी से धुल दिया तो क्या होगा, कम से कम 2 दिन किचन गंधाएगी आपकी बहुत बैड स्मेल आती है, बहुत बैड स्मेल आती है ना। तो अब आप क्या करेंगे, अगर कच्चा अंडा गिर गया तो पानी से उसको नहीं धुलना है, क्यों नहीं, बहुत स्मेल करता है, उसको सूखे कपड़े से आप ऐसे हटा दीजिए, ठीक है। अब उसकी जगह पर हमने क्या किया कि उसकी स्मेल बहुत ही रोटन एग की स्मेल कैसी होती है, H2S कह सकते हैं, अनप्लीजेंट स्मेल है। एस्टर्स को आपको याद रखना है, एस्टर्स हैव स्वीट स्मेल, ये लिखी कॉपी में, एस्टर्स हैव स्वीट स्मेल, एस्टर्स हैव स्वीट स्मेल। और लिखिए प्लीजेंट ऑर्डर, प्लीजेंट, प्लीजेंट होता है, स्वीट होता है, प्लीजेंट होता है, स्वीट होता है और प्लीजेंट होता है, प्लीजेंट होता है, ठीक है। अच्छा चलिए, अब हमको एक रुक जाइए, ऐसा शॉर्ट बनाइए, हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, आंसर करिएगा, थोड़ा तेज बोलिएगा, है ना, 1 मिनट का शॉर्ट बनाते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। हमको मिथाइल सैलिसिलेट बनाना है, आयोडेक्स बनाना है, कोई हमको प्रोसेस बता दे कि आयोडेक्स कैसे बनाते हैं, किसको किससे रिएक्ट कराया जाता है, तेज बोलिए। सैलिसिलिक एसिड एंड
मेथनॉल क्रिएट करते हैं। तो इनके लिए स्पेसिफिकली क्लैप कर दीजिए एक बार, बहुत अच्छा। अब इसके बाद कोई हमें रिएक्शन बोल के बता दे बिना कॉपी देखे। बिना कॉपी नहीं देखना है, कॉपी नहीं देखना है, कॉपी नहीं देखना है, बिना कॉपी देखे रिएक्शन ऐसे बोल के बताइए। सैलिसिलिक एसिड प्लस मिथाइल अल्कोहल, सैलिसिलिक एसिड प्लस मिथाइल अल्कोहल। फिर मिथाइल अल्कोहल से क्या हटाया आपने? मिथाइल अल्कोहल से H हटाया, मिथाइल अल्कोहल से H हटाया और सैलिसिलिक एसिड से OH हटाया। ये मिलके क्या बन गया? वाटर। नहीं, ये मिलके वाटर बन गया, ये वाटर बन गया और बीच का हमने लाकर के अटैच कर दिया मिथाइल सैलिसिलेट, मिथाइल सैलिसिलेट। इसी का कॉमन नेम क्या मार्केट में, किस नाम से? आयोडेक्स के नाम से। ये तो केमिकल नेम है इसका, मार्केट में आयोडेक्स के नाम पे मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब कि आयोडेक्स हम लोग बना सकते हैं, इसका मतलब आयोडेक्स बना सकते हैं। क्या क्या चाहिए? मेथनॉल चाहिए। मेथनॉल कहीं से मिल जाएगा कि नहीं? मेथनॉल मिलेगा? नहीं मिलेगा, यही प्रॉब्लम है इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये पॉइजन होता है। पॉइजन लेने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, पॉइजन लेने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, ठीक है। हाँ, फार्मेसी के लिए वहां से मिल जाएगा। जैसे आपको नींद की दवा चाहिए, नहीं मिलेगी, नींद की दवा आपको नहीं मिलेगी जब तक कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता, क्योंकि अगर ओवरडोज हो गई तो थे हो जाएंगे। हाँ, अगर ओवरडोज हो गई तो थे हो जाएंगे। थे का मतलब अभी हैं, फिर थे हो जाएंगे, तो इसलिए आपको दवा नहीं मिलती है, ठीक है। अगला कंपाउंड लिखिए। थर्ड कंपाउंड है सैलॉल, SALOL, सैलॉल, SALOL, सैलॉल। अब देखिए, सैलॉल तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन हम इसका केमिकल नेम बता दें तो आप उसको पहचानने लगोगे। जैसे किसी बच्चे का नाम है तो बच्चे का जो सरनेम होता है उससे उसके पेरेंट का नाम कुछ तो पता लग ही जाता है। मिस्टर सिद्दीकी, पूरा नाम नहीं पता है लेकिन सिद्दीकी तो पता लग गया ना, तो नाम से मिस्टर पांडे, ऐसे तो इतना तो पता लग गया ना, कि आधा तो पता लग गया। तो अब कंपाउंड हम बोल रहे हैं, इस कंपाउंड को देख करके इसके पेरेंट का पता करिएगा, कुछ पता करने की कोशिश करिए कि इनके माँ बाप कौन हैं। ब्रैकेट में लिखिए फिनाइल सैलिसिलेट। एक दिन मम्मी पापा को बताइए, मम्मी कौन है पापा कौन है? मिथाइल सैलिसिलेट, मिथाइल, अरे मिथाइल, मिथाइल सैलिसिलेट, नो सॉरी, फिनाइल सैलिसिलेट, फिनाइल, मिथाइल सैलिसिलेट तो आयोडेक्स था, फिनाइल सैलिसिलेट। फिनाइल वो टॉल्विन से बेंजाइल आता है टॉल्विन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो बेंजीन रिंग में CH2 लग जाता है, वो फिनाइल हो जाता है। फिनाइल आता है फिनॉल से, फिनाइल आता है फिनॉल से। सैलिसिलेट, बोलिए सैलिसिलेट, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। तो अब सैलॉल बनाना है, क्या करें? सैलिसिलिक एसिड प्लस फिनॉल डाल दें, ठीक है। पहले लिखिए, एक्सप्लेनेशन लिखिए। इट इज प्रिपेयर्ड बाई हीटिंग, it is prepared by heating salicylic acid with phenol, salicylic acid with phenol in the presence of POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, POCl3, in the presence of POCl3. Chemical equation, benzene ring salicylic acid, benzene ring having OH। आदि तौर पर नहीं, क्या बता और क्या लिखें? ऑर्थो पे एसिड लगा दीजिए, करेक्ट, ऑर्थो पे एसिड लगा दीजिए, COOH प्लस क्या डाल दें आयुष? फिनॉल डाल दें, बेंजीन रिंग हैविंग OH, बेंजीन रिंग हैविंग OH। फिर देखिए, फिनॉल से H ले लीजिए, गोला बनाइए ऐसे, फिनॉल से H ले लीजिए और एसिड से OH ले लीजिए, बाकी लाके अटैच कर देते हैं। कहीं भी रटने की जरूरत है क्या? खाली वाटर ही तो निकाला हमने और तो कुछ किया नहीं।
बाकी उठा के छाप दिया हमने, तो ये हो गया OH। फिर आगे बताइए क्या लिखें, CO, तो ये तो एसिड से आया। उसके बाद इतना पोर्शन ला के अटैच कर दें। हाँ, इसको देखिए, इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, बहुत अच्छा, CCH5O मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख सकते हैं, CCH5O। और अगर ऐसे लिखना है तो हमने ऐसे लगा दिया, O लगा करके, और एक बेंजीन रिंग ऐसे अटैच कर दिया। मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख सकते हैं इसी की जगह पे C6H5O ऐसे लगा देते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऐसे कर दिया। दोनों की प्रैक्टिस करिए, पहले इसको कॉपी करिए, इसको कॉपी करिए, प्लस H2O, नाम क्या हो गया, फिनाइल सैलिसिलेट, फिनाइल सैलिसिलेट, फिनाइल सैलिसिलेट। देखिए ये क्या है, इसका नाम क्या है, फिनाइल, इसी का नाम है फिनाइल। और इतने का नाम है सैलिसिलेट, क्योंकि जब इसमें H लगा था तो ये सैलिसिलिक एसिड था। हाँ फिर से बोलिए, नहीं, रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन फ्रॉम बेंजीन। हाँ बोलिए बेटा, आप बोलिए, किस वाले को, देखिए देखिए देखिए, बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन हटता है तो उसको फिनाइल कहते हैं, बस। तो बेंजीन से जब हाइड्रोजन हटेगा तो देखिए ये जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इसके पास आता है, इसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसी 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखा जाता है, बेंजीन में ऐसे बॉन्ड लगा देते हैं, ये बॉन्ड अलग से नहीं आता है, यही इलेक्ट्रॉन इसके पास आया है। तो ये जो ऐसे बॉन्ड लगाया आपने, ये तब बॉन्ड आता है जब हाइड्रोजन हटता है। बेंजाइल टॉल्वीन से बनता है भाई, देखिए, नहीं ये देखिए, जब ये CH3 रहा होता, एक हाइड्रोजन हटाते ये CH2 बन जाता, इसको बेंजाइल कहते हैं। हाँ तब बेंजल बनता है। अभी इतनी बात नहीं करेंगे, इनका पहला दिन है क्लास में, तो ऐसे बात करेंगे इनको समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए हमने जो टर्म्स यूज किए, अब ये क्लास में कंफर्टेबल हो गए। टीचर का मेन वर्क जानते क्या होता है, आपको कभी भी वो होपलेस ना होने दे, सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है टीचर का। कभी भी उसके पास जाइए तो वो क्या करे, आपके अंदर होप डाल दे कि नहीं यार हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। और जैसे पहले दिन आया, तुमको ये नहीं आता, तुमको ये नहीं आता, तुम अभी भी टाइम है, साइंस छोड़ दो, कॉमर्स ले लो, ह्यूमैनिटीज ले लो, गधे हो, नालायक हो, ये टीचर का काम नहीं है यार, क्योंकि किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। याद रखिएगा, एवरी 100 days थॉट्स आर चेंज्ड, कंप्लीटली चेंज्ड। कभी अपने थॉट पे बिलीव मत किया करिए, चेंज होता रहता है, एकदम डिफरेंट हो जाता है, टोटली डिफरेंट। जो मतलब दिल का बहुत अजीज होता है, 100 दिन के बाद दुश्मन हो जाता है, पता नहीं कैसे होता है, ठीक है। मतलब कुछ नहीं कह सकते आप, कुछ नहीं कह सकते। तो किसी के बारे में कुछ भी आप जज नहीं कर सकते कि ये आज ये पढ़ाई नहीं कर रहा है, डजंट मीन कि आगे भी पढ़ाई नहीं करेगा। कितने 3rd डिविजनर हैं जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने हैं, 3rd डिविजनर, कोई डिग्री लेके जाए और वो कहे हम DM बनना चाहते हैं, बताइए हम बन पाएंगे कि नहीं। अच्छा सुबह सुबह हम ही मिले हैं जो कितना DM ऐसे थोड़ी ना बना जाता है। DM के लिए 4 हाथ पैर होते हैं, 2 हाथ पैर से नहीं बनते DM। वो लोग कुछ और खाना खाते, दाल रोटी नहीं खाते, पता नहीं क्या खाते हैं वो लोग। अरे भैया मेहनत करेंगे क्यों नहीं हो जाएंगे। जिस दिन से, रिमेंबर योर पास्ट डज नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, योर पास्ट डज नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। पास्ट इज गॉन, पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्यूचर किस पे डिपेंड करता है, प्रेजेंट पे डिपेंड करता है। आज से काम करना शुरू कर दिए। और एक सेंटेंस रट लीजिए, हम सबसे कहते हैं दिस एग्जिस्टेंस इज नॉट जजमेंटल, दिस एग्जिस्टेंस इज नॉट जजमेंटल। द डे यू स्टार्ट वाटरिंग योर प्लांट इट विल स्टार्ट ग्रोइंग, दैट्स इट, बस कुछ नहीं। उसको इससे फर्क नहीं पड़ता पानी कौन डाल रहा है, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि पानी कौन डाल रहा है। आप नहा के धो के पानी डाल रहे हैं कि सिगरेट पी के पानी डाल रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर पानी डाला तो इट विल ग्रो, इट विल ग्रो। तो इसी तरह से यहां भी होता है। आपने अगर आज से पढ़ाई करना शुरू कर दिया, रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा।
भाई जितना आज हमने बताया अब इसको रटना शुरू कर दिया, मुश्किल से 4-5 बार आप कॉपी में जाके लिखिए, रट जाएगा आपको। फिर अगला कहेगा कितना आता है तुमको, कैसे इतना रिएक्शन तुमको, कहाँ याद किया मैंने, खाली समझा ही तो है। एक फिनोमेना 2-3 हमने रिपीट किया कि एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स एस्टर प्लस वाटर, एक ये पकड़ लिया हमने। और फिर हमने देखा कि बनता कैसे, तो अल्कोहल से H हटाते हैं, एसिड से OH हटाते हैं, ये मिला के वाटर बन गया, रिमेनिंग अटैच कर देते हैं, वो एस्टर बन गया। आप फिर प्रैक्टिस किया कि अगर कोई एस्टर है मेरे पास, उसके कॉमन नेम से तो नहीं पता कर पाएंगे, आयोडेक्स लिखा तो नहीं पता कर पाएंगे, सेलॉल लिखा तो नहीं पता कर, लेकिन उसका केमिकल नेम लिखा है तो हम दिमाग लगा लेंगे, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। अब पता कर लेंगे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड किस प्रोसेस से बना है, ये एसिटाइलेशन। बहुत अच्छा। अगर प्रोडक्ट के नाम में आगे एसिटाइल लगाया है तो दिस इज एसिटाइलेशन। फिर अगर हमने 8 लगा दिया लास्ट में, 8 मिथाइल सैलिसिलेट, नेम द प्रोसेस। बहुत अच्छा, एस्टरिफिकेशन। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन, ये नोट कर लीजिए बेटा, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। तो अभी 2-3 वर्ड्स याद हो जाएंगे, एसिटाइलेशन याद हो जाएगा, एस्टरिफिकेशन याद हो जाएगा। एस्टरिफिकेशन से हमने आयोडेक्स बनाया, एस्टरिफिकेशन से अभी दूसरा वाला कंपाउंड कौन सा, सेलॉल बनाया, सेलॉल बनाया। नीचे लिखिए सेलॉल इज मेडिसिन होती है, सेलॉल इज एंटीपायरेटिक, सेलॉल इज एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक बोथ, एनाल्जेसिक बोथ। तो दर्द के लिए भी देंगे और एंटीपायरेटिक हिंदी में क्या बोले, फीवर के लिए देंगे, फीवर के लिए देंगे। फुल स्टॉप। एक सेंटेंस और करिए, इट ऑल्सो वर्क्स, इट ऑल्सो वर्क्स, इट ऑल्सो वर्क्स एज एन इंटरनल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंटीसेप्टिक, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक। फिर अगली हेडिंग करके छोड़ दीजिए, आज की सभा समाप्त। नंबर 10 प्रॉपर्टी करिए, नंबर 10, नंबर 10 जो 3 साल पहले बच्चे ने पूछा था, फिर से मरे थे क्या, रीमर। लिखिए REIMER, रीमर मतलब फिर से मरे, REIMER रीमर, फिर हाइफन टीमन रिएक्शन, TIEMANN, रीमर टीमन रिएक्शन। पहली बार आता है तो हंसी आती है, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो हंसी नहीं आती, फिर इसी नाम से एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।